सक्सेस विद सुमन के भी इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने मोटिवेशन से संबंधित सारे पहलुओं को देखा और उससे संबंधित जो भी जितने भी फैक्ट बन सकते थे विद कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। शिक्षक का परीक्षा शुरू हो गया है, चल रहा है और अभी 2-4 दिन और चलेगा। पीआरटी के लिए सुनहरा अवसर है। 24, 25, 23 पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो इन सभी क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम होते आ रहे हैं उनमें माइक्रो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग से आपको इंटरव्यू में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। सक्सेस विद सुमन के भी इसमें दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और आप जब इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे, इंटरव्यू के समय जब आप इंटरव्यू देंगे, उस समय आप आंतरिक रूप से इतने बूस्टअप रहेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत ही पॉजिटिव होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग एक्चुअली किसके लिए है, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है? तो माइक्रो टीचिंग का मोटा मोटी जो इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रेनिंग के समय में शिक्षक पाठ्य योजना के अंतर्गत बच्चों के बीच जाकर और कुछ उस टॉपिक से संबंधित बच्चों का अधिगम कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। उनका समय निर्धारित होता है। इसी को तो माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग when you will able to make the lesson plan according to your lesson plan, your topic. You will put yourself among students in a classroom for a short duration of time is called micro teaching. तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो टीचिंग का महत्व क्या है। तो सबसे पहले प्यूपिल टीचर क्या होते हैं? तो प्यूपिल टीचर वे टीचर होते हैं, वे छात्र होते हैं जो प्रशिक्षण के समय बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ से वे प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं और पाठ्य योजना के साथ साथ यूनिट प्लान का भी वे वहाँ से कैसे तैयार किया जाता है सीखते हैं। और गाइडलाइन जितने भी उस संगठन उस संस्थान की होती है उसको फॉलो करते हुए उनका एक मेंटर होता है और मेंटर उसको ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें फीडबैक देते हैं कि आपने यहाँ पे ऐसा किया, यहाँ पे ऐसा हो सकता था, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से था, बच्चों का इंटेंशन अच्छा था या कुछ भी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कितनी है। इन सभी बिंदुओं को आपके मेंटर आपको पर्सनली बताते हैं और वही प्रक्रिया बार बार आप करते हैं। तो जाकर अंत में जब आप फुल फ्लेज फ्लुएंसी के साथ सभी पहलुओं को अपने मोटिवेटर और जो आपके गाइड हैं जो बताते हैं कि नहीं, अब आप सभी पहलुओं पे बच्चों के साथ सही से पढ़ा रहे हैं, बच्चे पूर्ण रूप से सीख रहे हैं, तो उसे ही माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग पे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, शिक्षा शास्त्रियों ने भी बहुत सारे उस पे सिद्धांत दिए और बहुत सारे रिसर्च किए और उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च के फलस्वरूप अपने सिद्धांत को परिभाषित किए। दोस्तों,
अब परीक्षा इतने करीब है कि आप पूरा सिलेबस को पढ़िएगा, शुरू करिएगा तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। आपने जितना पढ़ा है अब उसको एकाग्रचित होकर रिवाइज करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10-10 बार रिवाइज करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जहाँ से आप अच्छे अंकों के साथ इस संगठन में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जिसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं उसमें जा सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले एलन महोदय का डेफिनेशन है कि सूक्ष्म शिक्षण को एक ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कोट दिया जाएगा कि ये सूक्ष्म शिक्षण को ऐसा किसने परिभाषित किया। तो सूक्ष्म शिक्षण तो आपने समझ गया, माइक्रो टीचिंग समझ गया, लेकिन इस शिक्षा शास्त्री के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये मनोवैज्ञानिक के भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि एलन ने इस तरह के सिद्धांत दिए, इस तरह के माइक्रो टीचिंग पे अपना परिभाषा दिया और उसे परिभाषित किया। उसी तरह से एक आर.एन. बुश है। आर.एन. बुश महोदय ने भी कहा कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की एक तकनीक है। वे इन तकनीक के माध्यम से बच्चों के बीच जाकर शिक्षा को प्रसार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं और बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। उस तकनीक के कई पहलू हो सकते हैं, कौशल हो सकते हैं, स्किल्स हो सकते हैं, जिससे बच्चे अत्यधिक समझे और वे क्लास में भी अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और ध्यान रखना है कि क्लास शिक्षक केंद्रित ना हो, यानी टीचर सेंटर्ड ना हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें बच्चों की पार्टिसिपेंट्स अत्यधिक हो और शिक्षक का पार्टिसिपेंट कम हो। इसी को तो एक्टिव लर्निंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, एलन महोदय और आर.एन. बुश के अनुसार आपने माइक्रो टीचिंग को समझा। माइक्रो टीचिंग शब्द और उससे होने वाले किन किन तथ्यों और बिंदुओं को ट्रेनिंग के समय आपने भी सीखा होगा, उसको सही से अपने मेंटर के सानिध्य में, मेंटर के छत्र छाया में रहते हुए सभी बारीकियों को फॉलो करते हुए अगर आप बच्चों को सही से शिक्षण और संप्रेषण के साथ अधिगम कराते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग का कुछ इस तरह से पॉइंट्स है। जैसे आपने लेसन प्लान बनाया, तो लेसन प्लान में कितने टाइम आप किन किन बिंदुओं पर देंगे, उसका इस प्रकार से एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों कि मैथमेटिक्स का पीरियड किस क्लास में होना चाहिए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से आप चूक जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स की पीरियड नियमतः अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ NCF एंड NEP 2020 सेकेंड पीरियड में होना चाहिए। ऐसा आंसर KVS ने भी माना है। तो सबसे पहले टीचिंग का जो सेशन है वो आपको 6 मिनट का बनाना है, और उसके बाद जो फीडबैक के सेशन है वो भी 6 मिनट्स के होते हैं, और इन दोनों के बाद फिर रीप्लान सेशन जो है वो 12 मिनट के होते हैं, 12 मिनट्स।
उसके बाद री टीचिंग सेशन अगेन 6 मिनट्स, फिर री फीडबैक 6 मिनट्स, और इस तरह से आपका जो लेसन प्लान का ड्यूरेशन होगा वो 36 मिनट का होगा। तो इस तरह से आप इसके ड्राइंग के भी माध्यम से आप सीख सकते हैं कि प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, फिर री टीचिंग, फिर री फीडबैक। तो आपको टाइमिंग सब में 6 मिनट, बस आपको री प्लानिंग में ध्यान रखना है कि 12 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही माइक्रो कंसेप्ट है, और यहाँ से केंद्रीय विद्यालय संगठन 3-4 क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछते आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने मित्रों, साथियों और बच्चों के साथ इसके भी जितने भी फैक्ट बनते हैं विद कंसेप्ट, विद एग्जाम्पल इन और लैंग्वेज, अगर हम आपको अपनी भाषा में, जैसे अपनी भाषा में कोई चीज़ सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर और अपने माइंड पे स्ट्रेस देना नहीं पड़ता है। इसीलिए तो मदर टंग लैंग्वेज को NEP 2020 के अंतर्गत रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप माइक्रो टीचिंग से संबंधित जितने भी फैक्ट विद कंसेप्ट है आपने सीखा, और इसमें कुछ भी नहीं है, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट पे प्लानिंग करनी है, टीचिंग करनी है, फीडबैक, फिर री प्लानिंग, फिर री टीचिंग, फिर री फीडबैक करके, और आपको माइक्रो टीचिंग को समाप्त करना है। और इसी के साथ में अपने क्लास को भी यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से 2 से 3 नंबर अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सक्सेस विद सुमन KVS में आपका हमेशा से स्वागत रहता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।